हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक 5 का अध्याय 9, लाला लाजपत राय जीवनी। तो बच्चों, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लाला लाजपत राय के बारे में। अध्ययन से पूर्व, बिफोर स्टडी। तो बच्चों, आपको ये कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, आइए इनका नाम जानते हैं। वीर कुंवर सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल। ये चित्र है स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये हैं भगत सिंह और ये हैं चंद्रशेखर आजाद। उपरोक्त चित्रों को ध्यान पूर्वक देखिए और उनमें लिखे गए नामों को सावधानी पूर्वक पढ़कर उनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को इकट्ठा कीजिए। जानकारी को आधार बनाकर संक्षिप्त टिप्पणी तैयार कीजिए। तो बच्चों, आपने जो अभी पिक्चर्स देखी वो सारे वही लोग हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था, यानी ये स्वतंत्रता सेनानी है। आपको इनके नाम पता चल चुके हैं और साथ में पिक्चर भी है। आप इनके बारे में जो है जानकारी इकट्ठा करेंगे और कुछ टिप्पणी करेंगे। जीवनी परिचय, बायोग्राफी प्रीव्यू। प्रस्तुत पाठ में भारत के प्रमुख क्रांतिकारियों में शामिल लाला लाजपत राय का जीवन परिचय दिया गया है। तो बच्चों, यहाँ इस पाठ में हम किसके बारे में जानेंगे? लाला लाजपत राय के बारे में। कठिन शब्द, डिफिकल्ट वर्ड्स। सक्रियता, दमनकारी, अंग्रेजी, प्रिंसिपल, क्रांतिकारी। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी हुकूमत के कफन में अंतिम कील साबित होगी। ये भविष्यवाणी कर स्वदेश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देश की युवा पीढ़ी में नई स्फूर्ति व शक्ति का संचार करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी और पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के फिरोजापुर जिले के धुड़ी के गांव में हुआ। उनके पिता श्री राधा कृष्ण जी अध्यापन का कार्य करते थे और शुद्ध विचारों वाले धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जिसका संपूर्ण प्रभाव उनके बालक लाजपत राय पर पड़ा। तो बच्चों, हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लाला लाजपत राय के बारे में, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1865 में और उनके जो पिताजी थे वो अध्यापन का कार्य करते थे और बहुत ही शुद्ध विचारों के व्यक्ति थे, जिसका जो पूरा असर है वो लाला लाजपत राय पर भी पड़ा था। और साथ ही लाला लाजपत राय ने एक बात कही थी, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी हुकूमत के कफन में अंतिम कील साबित होगी। तो बच्चों, जब वो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, ये लाइन उन्होंने उस समय बोली थी। लाला जी की उच्च शिक्षा लाहौर में हुई। वकालत पास करने के बाद वह हिसार में जाकर वकालत करने के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भाग लेने लगे और अनेक वर्ष वहां के म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष रहे। कड़ी मेहनत और पूर्ण ईमानदारी की वजह से वकालत में उन्हें काफी प्रसिद्धि प्राप्त हुई, जिसके कारण वह हिसार छोड़कर लाहौर आ गए, जो उन दिनों क्रांतिकारियों का गढ़ था। यहाँ पहुंचकर भी वह अपने उच्च चरित्र तथा दयालु स्वभाव के कारण सदैव गरीब, पिछड़ों और जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे रहे। तो बच्चों, लाला जी की जो उच्च शिक्षा थी वो लाहौर में हुई और उसके बाद वह हिसार में जाकर वकालत करने लगे, जहां उन्हें काफी ज्यादा कामयाबी हासिल हुई और वो वहां पे म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। वकालत में प्रसिद्धि हासिल करने के बाद वो वापस लौटे और जहां पे उन्होंने जरूरतमंदों, पिछड़ों की खूब मदद की और साथ ही में जो लाहौर उस समय था वो क्रांतिकारियों का गढ़ था। बंगाल में पड़े भयंकर अकाल में लोगों की मदद के लिए उन्होंने गांव-गांव घूमकर धन इकट्ठा किया। उसके उपरांत देश की आजादी के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे, जिसके कारण अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर मांडले जेल भेज दिया। वहां से छूटने के बाद 1914 में कांग्रेस के एक डेपुटेशन में इंग्लैंड गए और वहां से जापान चले गए।
तो बच्चों उन्होंने कैसे लोगों की मदद की? गांव-गांव में घूमकर धन इकट्ठा किया और साथ ही वो क्रांतिकारी गतिविधियों में भी सक्रिय थे, जिसके कारण अंग्रेजों ने उन्हें जो है गिरफ्तार भी कर लिया और जेल भी भेज दिया। उसके बाद वो 1914 में कांग्रेस के एक डेपुटेशन में जो है इंग्लैंड गए और वहां से वो जापान चले गए। इसी दौरान प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाने पर अंग्रेज सरकार द्वारा इनके भारत आने पर रोक लगाने के कारण लाला लाजपत राय जापान से अमेरिका चले गए और वहां रहकर देश को आजाद करवाने के लिए पूर्ण प्रयास करने लगे। तो बच्चों इसी दौरान जो है पहला विश्व युद्ध छिड़ गया और अंग्रेज सरकार ने जो है लाला लाजपत राय को भारत आने पर रोक लगा दी, यानी वो भारत नहीं आ सकते थे। भारत आने पर रोक लगने के बाद वो जापान से अमेरिका चले गए और वहां आजादी की लड़ाई अपने तरीके से वहां लड़ते रहे। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर भारत लौटकर उन्होंने उन दिनों चल रहे असहयोग आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया तथा कांग्रेस में वरिष्ठ नेता के रूप में स्थान बनाया एवं कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। तो बच्चों जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ तो लाला लाजपत राय वापस भारत लौट कर आए, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे आंदोलनों में पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे सक्रिय वो हुए और साथ ही वो कांग्रेस में वरिष्ठ नेता के रूप में स्थान बनाया और कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष भी चुने गए। लाहौर आकर फिर से देश को आजाद करवाने के लिए पूरी तरह से सक्रिय हो गए। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ साथ युवाओं को शिक्षित करने के लिए अपने पास से 40,000 रुपए देकर अपने मित्र महात्मा हंसराज के सहयोग से लाहौर में दयानंद एग्लो विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां युवाओं में देश प्यार का जज्बा भर जाने लगा। तो बच्चों भारत आने के बाद वो वापस लाहौर गए, वहाँ पे वो क्रांतिकारी गतिविधियों में जो है भाग लेते रहे और साथ ही उन्होंने 40,000 देकर अपने मित्र महात्मा हंसराज के सहयोग से जो है एक विद्यालय जो कि दयानंद एग्लो विश्वविद्यालय के नाम से उसकी स्थापना की। लाला जी सदैव ही अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का विरोध बहुत जोश से करते थे और यही कारण था कि 1928 में देशवासियों पर काला कानून लादने की अंग्रेजों की कोशिश का लाहौर में 64 वर्षीय लाला जी ने स्वयं नेतृत्व करने का फैसला किया। तो बच्चों 1928 में हमारे देशवासियों पर काला कानून जो है लादा गया था अंग्रेजी सरकार द्वारा, जिसका विरोध जो है लाला लाजपत राय ने किया था और साथ में उस विरोध का नेतृत्व भी लाला लाजपत राय ने ही किया था। 30 अक्टूबर के दिन साइमन कमीशन के लाहौर पहुंचने पर लाला जी के नेतृत्व में हजारों देशवासियों ने बहुत बड़ा जुलूस निकाला। स्टेशन पर साइमन कमीशन का साइमन गो बैक के नारों से स्वागत किया, जिससे नाराज होकर पुलिस कप्तान स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश देकर खुद लाला जी पर लाठियां बरसाई, जिससे वे बुरी तरह से जख्मी हो गए और 17 नवंबर 1928 के दिन देश की आजादी के लिए लड़ने वाले इस शूरवीर ने स्वतंत्रता संग्राम रूपी हवन यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति डाल दी। इन्हीं जैसे महान क्रांतिकारियों के बलिदानों की बदौलत आज हम आजादी के मीठे फल चख रहे हैं। तो बच्चों 30 अक्टूबर को जब साइमन कमीशन लाहौर आया तो उसका जो है विरोध लाला लाजपत राय और सैकड़ों देशवासियों ने बहुत जोरों शोरों से किया। जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पे आए उन्होंने जो है नारा लगाया साइमन गो बैक, साइमन गो बैक उन्होंने जो है नारा लगाया, जिसके वजह से जो है अंग्रेजी सरकार बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुई और उन्होंने जो है लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया और जिस वजह से लाठीचार्ज के समय लाला लाजपत राय भी काफी घायल हुए और 17 नवंबर 1928 के दिन स्वतंत्रता संग्राम रूपी हवन यज्ञ में उन्होंने अपने प्राणों की जो है आहुति दे दी और इन्हीं के वजह से जो है आज हम आजादी के मीठे फल चख रहे हैं। जीवनी का सारांश, समरी ऑफ द बायोग्राफी। This chapter is about the life of Lala Lajpat Rai. It discusses his role in India's struggle for independence, his sacrifices and his efforts to fight against British colonial rule. The chapter highlights his leadership in various movements and his ultimate sacrifice for the country's freedom.
तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने क्या जाना? हमने जाना लाला लाजपत राय के बारे में कि कैसे उन्होंने पूरी जिंदगी जो है अपने देश की सेवा में दी, किस तरह से उन्होंने अंग्रेजी सरकार का विरोध किया और लोगों को भी जो है बहुत ही प्रोत्साहित किया, भारतवासियों के, ताकि वो अपने हक के लिए लड़ सके और अंग्रेजों को इंडिया से बाहर निकाल सके। शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग: हुकूमत, शासन, गवर्नमेंट, वरिष्ठ, श्रेष्ठ, सीनियर, न्योछावर, बलिदान, sacrificed their personal life for the national interest। जज्बा, जोश, पैशन, प्रवृत्ति, मन का किसी विषय की ओर झुकाव, incline, नेतृत्व, अगुवाई, संचालन, लीडरशिप, डेपुटेशन, प्रतिनिधि मंडल, शिष्टमंडल या डेलीगेशन, आहुति, बलि, सेक्रीफाइस। उच्चारण करें। प्रोनाउंस: सक्रियता, दमनकारी, एंग्लो, म्युनिसिपल, क्रांतिकारी। अभ्यास, एक्सरसाइज: जरा बोलिए स्पीकिंग स्किल्स, यानी कि हमें बोलकर उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। आंसर्स द गिवन क्वेश्चंस। क, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। ख, लाला लाजपत राय की उच्च शिक्षा कहां पर हुई? लाला लाजपत राय की उच्च शिक्षा लाहौर में हुई। ग, लाला लाजपत राय किस स्थान पर हुए कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए? वो कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। घ, लाला जी ने किस स्थान पर अनेक वर्षों तक म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? तो उन्होंने हिसार में जो है कार्य किया। जरा लिखिए राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आंसर्स द गिवन क्वेश्चंस इन राइटिंग, यानी हमें लिखकर उत्तर देने हैं। क, लाला लाजपत राय का जन्म कब और कहां हुआ था? लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 पंजाब के फिरोजापुर जिले के धुड़ी के गांव में हुआ था। ख, लाला जी के व्यक्तित्व पर किसका प्रभाव पड़ा? लाला जी के व्यक्तित्व पर उनके पिताजी का प्रभाव पड़ा। क, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत लौटकर लाला जी ने कौन कौन से कार्य किए? प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत लौटकर लाला जी ने जो है क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। साथ ही वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के रूप में भी अपना स्थान बनाया और वो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के भी अध्यक्ष बने। और साथ ही उन्होंने एक विश्वविद्यालय की भी स्थापना की जिसका नाम था दयानंद एग्लो विश्वविद्यालय। ख, लाला लाजपत राय का निधन कब और कैसे हुआ? लाला लाजपत राय का निधन 17 नवंबर 1928 के दिन हुआ। उस दिन उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम रूपी हवन में अपने प्राणों की आहुति दे दी। ड़, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ और इसका विरोध क्यों किया गया? साइमन कमीशन का भारत आगमन 30 अक्टूबर 1928 को हुआ
और इसका विरोध इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज जो है वो इंडिया आ रहे थे भारत के संवैधानिक सुधार के लिए। संवैधानिक सुधार का मतलब है हमारे संविधान में सुधार करना, यानी कि हमारे जो हमारे देश के लिए रूल्स बनाए गए हैं कि किस तरह से काम होगा, किस तरह से लोगों को क्या चीजें फॉलो करनी है, पूरा जो एक संविधान बना है हमारे देश के लिए, उसको रीड करने के लिए साइमन कमीशन जो है इंडिया आया था। पर प्रश्न 3, दिए गए सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। मार्क द गिवन स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। तो हमें क्या बताने हैं, ट्रू और फॉल्स। क, दयानंद एंग्लो विश्वविद्यालय की स्थापना लाहौर में की गई थी, सही। ख, लाला लाजपत राय 1920 में कांग्रेस की ओर से जापान गए, गलत। ग, डेपुटेशन का अर्थ प्रार्थना मंडल होता है, गलत। घ, लाला जी को गिरफ्तार कर मांडे जेल भेजा गया था, सही। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 4, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी हुकूमत के कफन में अंतिम कील साबित होगी। इस कथन में छिपे मूल भाव को सोचकर बताइए। एवरी स्टिक that struck my body will prove to be the last nail in the coffin of British rule. Think about the core sentiment hidden in this statement and explain. तो बच्चों, ये जो स्टेटमेंट है जो लाला लाजपत राय ने दी थी, आपको सोचना है कि इसके अंदर क्या मूल भाव था, क्या उन्होंने सोचा था, कितनी गहरी बात उन्होंने कही थी, क्या उस वक्त सिचुएशन रही होगी कि उन्होंने ऐसा कहा। आप सोचेंगे और लिखेंगे। जरा भाषा पर गौर कीजिए, लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 5, दिए गए शब्दों का प्रयोग कर वाक्य निर्माण कीजिए। कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ड्स। तो हमें क्या करना है, हमें सेंटेंस बनाने हैं। क, गतिविधि, तो इसका सेंटेंस बनेगा लाला लाजपत राय ने भारत की आजादी के लिए विभिन्न गतिविधि में भाग लिया। लाला लाजपत राय ने देश की आजादी के लिए विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधि में हिस्सा लिया। ख, भविष्यवाणी। लाला लाजपत राय ने भविष्यवाणी की थी। ग, प्रभाव। बाढ़ का गुजरात के इलाकों में बहुत प्रभाव पड़ा या बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। घ, वरिष्ठ, तो इसका बनेगा लाला लाजपत राय ने कांग्रेस में वरिष्ठ नेता के रूप में काम किया। ड़, दमनकारी, तो लाला जी अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का विरोध करते थे।
प्रश्न 6, दिए गए शब्दों को समास के विभिन्न भेदों के अनुसार वर्गीकृत करें। क्लासिफाई द गिवन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड समास इन संस्कृत। जैसे कि क यथाशक्ति है अव्ययी भाव समास, ख पंचवटी द्विगु समास, ग माता पिता द्वंद्व समास, घ पीतांबर बहुव्रीहि समाज, ड़ राजा देश, च दशानन बहुव्रीहि समास। प्रश्न 7, दिए गए शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। राइट 3 सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड्स। तो हमें क्या करना है, सिनोनिम्स बताने हैं। जैसे कि क पंकज, राजीव, कमल, सरोज, ख अश्व, घोड़ा, हरि और तुरग, ग नीर, जल, पानी, वारी, घ नृप, राजा, नरेश, भूपति। प्रश्न 8, दिए गए वाक्यों में से उपसर्ग और प्रत्यय शब्दों को छांट कर लिखिए। आइडेंटिफाई एंड राइट द प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। तो हमें कुछ वाक्य दे रखे हैं जिसमें हम उपसर्ग और प्रत्यय छांट कर लिखेंगे। तो क विकास की लिखावट अच्छी है, तो इसमें होगा लिखावट, जिसमें लिख है हमारा उपसर्ग और आवट है प्रत्यय। ख ये तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल है। प्रति है हमारा उपसर्ग और फल है प्रत्यय। ग कालिदास संस्कृत के ज्ञाता थे। काली है हमारा उपसर्ग और दास है हमारा प्रत्यय। घ बहन ने भाई की कलाई पर राखी बांधी। तो बच्चों इस सेंटेंस में ना कोई उपसर्ग है और ना ही कोई प्रत्यय। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 9, एक क्रांतिकारी देशभक्त के रूप में लाला लाजपत राय के किन गुणों ने आपको अत्यधिक प्रभावित किया और क्यों? अपने शब्दों के माध्यम से विचारों को प्रकट कीजिए। एज अ रेवोल्यूशनरी पेट्रियट, which qualities of Lala Lajpat Rai impressed you the most and why? Express your thoughts in your own words. तो बच्चों आपने लाला लाजपत राय के बारे में पढ़ा, तो आप इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे कि कैसे आपको जो है लाला लाजपत राय ने प्रभावित किया, कौन से उनके ऐसे गुण थे जो आपको अच्छे लगे और आप प्रभावित हुए। आप कुछ लाइंस में यहाँ बताएंगे। जरा दिमाग लगाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 10, दिए गए शब्द समूहों को व्यवस्थित क्रम में लगाकर उचित व्यक्ति के साथ उनकी कही गई उक्तियों को संबंधित कीजिए। Arrange the given word groups in proper order and associate them with the
appropriate person saying। तो बच्चों यहाँ पे आपको जो है बॉक्स में कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं। ये शब्द नहीं, ये नाम है और उनके द्वारा कहे गए जो है वाक्य हैं। तो आप उन नामों को भी जोड़ेंगे और साथ में ही उन वाक्यों को भी, और जिसने जो वाक्य कहा है उसको उसके सामने लिख देंगे। तो बच्चों आपको उसके नाम के साथ जो है उनके नारों को लिखना होगा, जैसे महात्मा गांधी, और उनका नारा था करो या मरो। तो बच्चों इसी तरह अब बाकी भी नामों को जोड़ेंगे और उनके नारों को जोड़ेंगे। यहाँ नाम लिखेंगे और यहाँ उनके नारे लिखेंगे। इसी के साथ बच्चों आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।